फ्रेंड्स, मैं हूँ पिंकी कुमारी और आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2025 से रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि पॉलिटिकल थ्योरी यूनिट 1 से रिलेटेड है और टॉपिक का नाम है इक्वालिटी। व्हाट इज़ इक्वालिटी? इक्वालिटी क्या है, इसे हम सिंपल डेफिनेशन के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। इक्वालिटी मीन्स गिविंग एवरीवन द सेम रिस्पेक्ट, राइट्स एंड चांसेस इन लाइफ। इक्वालिटी का मतलब होता है कि हम सभी को एक समान रिस्पेक्ट दे रहे हैं, राइट्स दे रहे हैं और चांसेस दे रहे हैं टू सक्सेसफुल इन लाइफ कह सकते हैं। नो मैटर हु दे आर, रिच और पुअर, बॉय और गर्ल, फ्रॉम एनी रिलीजन और कास्ट। हम उनके बैकग्राउंड नहीं देख रहे हैं कि वो रिच हैं कि पुअर हैं, बॉय हैं या गर्ल हैं, या उन्हें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं रिलीजन के बेसिस पे या कास्ट के बेसिस पे। सेकेंड पॉइंट, इट्स अबाउट फेयर ट्रीटमेंट, नॉट ट्रीटिंग एवरीवन आइडेंटिकली। इक्वलिटी का मतलब होता है फेयर ट्रीटमेंट। यहाँ पे हम हर किसी को एक समान मतलब कि हर किसी को एक समान ट्रीट नहीं करना है, बट मेकिंग श्योर एवरीवन हैज़ फेयर शॉट एट लाइफ। अब इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फेयर ट्रीटमेंट हेयर मीन्स नॉट ट्रीटिंग एवरीवन एग्जैक्टली द सेम। फेयर ट्रीटमेंट का यहाँ मतलब होता है कि हम यहाँ पे हर किसी को एग्जैक्टली सेम नहीं ट्रीट कर रहे हैं, बट मेकिंग श्योर ईच पर्सन गेट व्हाट दे नीड टू हैव अ फेयर चांसेस एट सक्सेस। लेकिन हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि जितने भी पर्सन्स हैं उनको इक्वल चांस मिले टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। इसे हम और कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए, थिंक ऑफ इक्वालिटी एज गिविंग एवरीवन सेम थिंग। ओके, इक्वालिटी का मतलब होता है कि सबको सेम देना है, लाइक द सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस टू स्टैंड ऑन। ओके, मतलब कि मान लेते हैं कि कुछ लोग खड़े हैं और उनको जो फेंस है या जो दीवार है उसको उसके उस पार देखना है, लेकिन उनकी हाइट थोड़ी कम है। तो इक्वालिटी का मतलब होता है कि हम उन्हें सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस देंगे जिसपे वो चढ़ के उस पार देख सकें। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट की हम बात कर सकते हैं इक्विटी के बारे में। देखिए, इक्विटी का क्या मतलब होता है? इक्विटी मीन्स गिविंग ईच पर्सन द राइट नंबर ऑफ बॉक्सेस सो दे कैन ऑल सी ओवर द फेंस बेस्ड ऑन देयर हाइट। ओके, इक्विटी का मतलब होता है कि जैसे किसी की हाइट ज़्यादा है तो उसे कम नंबर ऑफ बॉक्सेस चाहिए, किसी की हाइट कम है तो उसे तो ज़्यादा नंबर ऑफ बॉक्सेस चाहिए अगर फेंस के उस पार देखना है तो इक्विटी का मतलब होता है जिसकी जितनी नीड है उसके हिसाब से देना। ओके, हम इसे और सिंपल तरीके से कैसे समझ सकते हैं? जैसे हम कह सकते हैं इक्वालिटी का मतलब होता है सेम फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए एक जैसा। लेकिन इक्विटी का क्या मतलब होता है? व्हाट ईच वन नीड्स टू रीच द सेम स्पॉट, मतलब किसको कितनी रिसोर्सेज चाहिए, अगर उसका भी डेस्टिनेशन सेम है उसको वहाँ तक रीच करना है तो तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इट्स अबाउट रिकग्नाइजिंग द डिफरेंसेस एंड मैचिंग सपोर्ट टू हेल्प एवरीवन सक्सीड। हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं जो डिफरेंसेस होती हैं एज को लेके, एबिलिटी को लेके या बैकग्राउंड से रिलेटेड, हमें उन्हें रिकग्नाइज करना है और उन्हें हमें सपोर्ट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन दैट वे एवरीवन हैज़ अ फेयर शॉट एट लाइफ, नॉट जस्ट अ वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। यहाँ पे हमें वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच जो होता है उसे मतलब कि एक रूल जैसे बनाया सभी के ऊपर लागू हो गया, तो वो यहाँ पे अप्रोच हमें फॉलो नहीं करना है ना। सिंपल एग्जाम्पल ऑफ इक्वालिटी। अब इक्वालिटी को एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। इन स्कूल, ऑल स्टूडेंट्स वेदर रिच और पुअर शुड हैव द राइट टू स्टडी इन द सेम क्लासरूम। तो स्कूल में क्या होता है, चाहे कोई बच्चा रिच बैकग्राउंड से हो या पुअर बैकग्राउंड से हो, सभी के पास राइट होता है कि वो सेम क्लास में पढ़ेंगे। ओके, स्कूल में तो सेम यूनिफॉर्म भी चलता है जिससे कोई डिफ्रेंशिएट ना कर पाए कौन रिच है कोई कौन पुअर है। अदरवाइज जो रिच लोग होंगे वो अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, जो पुअर होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग पहन करके आते हैं, तो वो थोड़ा डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर देता है। ओके, तो उसे इक्वालिटी हम नहीं कह सकते थे। सेकेंड पॉइंट, इन लॉ एवरीवन शुड बी पनिश्ड और प्रोटेक्टेड इक्वली अंडर द लॉ। देखिए, कानून की नज़र में तो सब कोई सेम है, चाहे मतलब सभी को एक समान, अगर क्राइम किसी ने की है तो जो क्राइम के लिए जो पनिशमेंट डिसाइडेड है वही आपको पनिशमेंट मिलेगी, चाहे नो मैटर देयर बैकग्राउंड। आपका बैकग्राउंड यहाँ पे नहीं देखा जाएगा। ओके, नाउ थर्ड, in hospital whether a patient is a VIP or a worker they should get the same medical care। हॉस्पिटल में ऐसा होना चाहिए जैसे कि पेशेंट हो या वीआईपी हो, अगर किसी को इमरजेंसी हो, मतलब इमरजेंसी बहुत मतलब बहुत उसकी तकलीफ़ हो, तो मतलब उसे कहीं ना कहीं हमें उसे मेडिकल ट्रीटमेंट तो सेम मिलना ही चाहिए। ओके, वहाँ पे भी मतलब हॉस्पिटल में तो डिफ्रेंशिएटेड नहीं करना चाहिए। तो इक्वालिटी का मतलब यही होता है कि सबको एक समान देना, एक मतलब रूल फॉलो करना।
अब हम फॉर्म्स ऑफ इक्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पहला है फॉर्मल इक्वालिटी। फॉर्मल इक्वालिटी क्या है? इसका डेफिनेशन है कि दिस मीन दैट द लॉ ट्रीट एवरीवन द सेम। देखिए, फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब होता है कि लॉ जो है वो सभी को एक समान ट्रीट करेगी। अगर इसे हम एग्जांपल के ज़रिए समझें, जैसे कि if stealing is a crime, it should be punished, whether the thief is a poor man or a rich businessman. अगर स्टीलिंग चोरी करना एक क्राइम है तो पनिशमेंट तो सेम रहेगी ना, अगर चोरी करने वाला चाहे वो पुअर हो या कोई रिच बिजनेसमैन हो। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, but formal equality is not enough. Just giving the same rule to everyone does not mean everyone has the same real chance. अब इस लाइन को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि इसे हम कैसे समझें। जैसे फॉर्मल इक्वालिटी मीन्स एवरीवन फॉलो द सेम रूल। फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब होता है कि सबको एक समान रूल फॉलो करना है। नो वन गेट स्पेशल ट्रीटमेंट, यहाँ पे किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। अगर इसे हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझें, जैसे कि अ लॉ दैट सेज ऑल एडल्ट्स मे वोट रिगार्डलेस ऑफ रेस और जेंडर। लॉ कहता है कि जितने भी एडल्ट्स हैं, जैसे कि इंडिया में क्या होता है, राइट टू वोट आपको मिल जाता है अगर आप 18 ईयर्स अबव हैं तो। ओके, तो मतलब कि जितने भी एडल्ट हैं सभी के पास राइट टू वोट है। हम उनका रेस और जेंडर नहीं देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, बट इट इग्नोर्स द रियल लाइफ डिफरेंसेस, लाइक who lives closer to a polling station or who faces a language barrier. So even with the same rule, some people still can't vote easily, okay, और सेफली। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि देखिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ रियल लाइफ डिफरेंसेस हो जाती हैं। कुछ लोग हो सकता है कि जो आपका पोलिंग स्टेशन है वो बहुत दूर हो, या हो सकता है कि आप वहाँ जाएं और आपकी जो लैंग्वेज हो वो अलग है तो वहाँ पे लोग समझ ना पाएँ। तो मतलब कि कहीं ना कहीं ये डिफरेंसेस हुए तो ये कहीं ना कहीं आपका जो इक्वालिटी की हम लोग बात कर रहे थे कि मतलब कि सभी को राइट टू वोट है इक्वल, तो वो कहीं ना कहीं वो तो आप नहीं कर पाए ना, मतलब कि आप तो वोट नहीं दे पाए क्योंकि कुछ बैरियर्स क्रिएट हो गए थे। ओके, तो फॉर्मल इक्वालिटी इज नॉट इनफ। फॉर्मल इक्वालिटी मतलब सेम रूल तो मतलब इतना इनफ नहीं है, हमें और क्या करना पड़ेगा। गिविंग एवरी वन द सेम रूल डज नॉट गारंटी दैट दे ऑल हैव द सेम चांस। देखिए, नियम सेम हो इसका मतलब ये नहीं है कि सबको चांसेस भी सेम मिलेंगे। ओके, टू ट्रूली गिव एवरी वन a fair shot, you have to look beyond the rules and see if people actually can use them, then help fill the gaps. देखिए, इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें रियली एक फेयर चांस को मेंटेन करना है तो कहीं ना कहीं हमें बियॉन्ड द रूल्स जाना पड़ेगा, उनके जो डिफरेंसेस है उसे सॉल्व करनी होगी, जो गैप है उसे फिल करना पड़ेगा। ओके, इसे हम और कैसे समझें। देखिए, फॉर्मल इक्वालिटी मीन्स सेम रूल फॉर एवरीवन बट दैट डज नॉट ऑलवेज हेल्प। फॉर्मल इक्वालिटी हमेशा तो हेल्प नहीं करती है। देखिए, इसे हम और कैसे समझ सकते हैं, जैसे इमेजिन एवरीवन गेट द सेम साइज बॉक्स टू स्टैंड ऑन सो दे कैन सी ओवर अ फेंस, ओवर फेंस। मतलब कि यहाँ पे जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, इक्वालिटी का मतलब होता है कि सबको एक समान ट्रीट करना है। तो यहाँ पे जैसे कि मान लो कि अगर फेंस के उस पार, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं कि अगर फेंस के उस पार देखना है तो सबको सेम साइज ऑफ बॉक्स चाहिए। इफ समवन इज रियली शॉर्ट दैट the box might not enough, formal equality gave them the box but not a fair chance। लेकिन देखिए, फॉर्मल इक्वालिटी ने ये तो कहा कि हाँ सबको एक समान बॉक्स मिलेंगे, तो क्या जो बंदा जिसकी हाइट कम थी थोड़ी, क्या उसको भी अगर हम सेम बॉक्स देंगे तो क्या वो उस पर वो फेंस देख पाएगा? नहीं ना, उसे वो चांस नहीं मिला। दे ऑल followed the rule of one box each yet not everyone can see। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि रूल तो फॉलो सेम हुआ कि फॉर्मल इक्वालिटी मतलब सेम रूल सभी के लिए है, लेकिन इक्वल चांस तो नहीं मिला। सो सेइंग दैट so saying treat everyone exactly the same does not mean everyone truly get the same opportunity because people start from different places। okay, तो देखिए, इक्वालिटी का मतलब जैसे हमने कहा कि ट्रीटिंग एग्जैक्टली दी सेम। ओके, कि हमें ट्रीट करना होगा। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि एवरीवन मतलब हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी भी आप इंश्योर कर रहे हो, क्योंकि उनकी स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो अलग है। इसे हम और कैसे समझ सकते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। व्हेन वी से दैट पीपल स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, इसका क्या मतलब होता है। ओके, इसके एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे कि थिंक ऑफ अ रेस वेयर सम रनर्स आर ऑलरेडी अहेड बिफोर इट इवन बिगिंस। एक रेस चल रही है, कुछ लोग रेस में ऑलरेडी आगे हैं लेकिन कुछ लोग अभी पीछे हैं। तो इफ इवन इफ द रूल सेज दैट स्टार्ट एट द सेम टाइम, दोज हु बिगिन अहेड स्टिल हैव एन अनफेयर एडवांटेज। तो रूल तो सबके लिए सेम था कि यू हैव टू स्टार्ट एट द सेम टाइम, जब बेल रिंग होगी तो आपको दौड़ना शुरू करना था। ओके, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी आगे हैं तो इसका मतलब उनके पास तो एडवांटेज है जो लोग पीछे हैं उनके मुकाबले। सो सेइंग सेम रूल
फॉर ऑल डज नॉट हेल्प दी वन हु स्टार्टेड बिहाइंड। तो नियम अगर एक जैसे बने, इसका मतलब ये नहीं है कि जो पीछे जो पर्सन या कैंडिडेट स्टार्ट करेगा रेस, उसे भी वही एडवांटेज मिलेगा जो आगे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि फॉर्मल इक्वालिटी मीन्स एवरीवन फॉलो द सेम रूल। फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब होता है कि रूल सबके लिए सेम है, सभी को सेम रूल फॉलो करना है। बट इन रियल लाइफ पीपल डोंट बिगिन इन द सेम प्लेस, सम हैव मोर सपोर्ट मनी स्किल और बेनिफिट फ्रॉम बिफोर। लेकिन जो रियल लाइफ होती है ना, सबकी अलग अलग होती है। हो सकता है किसी को पहले से सपोर्ट हो इन टर्म्स ऑफ मनी स्किल और बेनिफिट, और किसी के पास ये बेनिफिट्स हो ही ना। टू बी ट्रूली फेयर वी मस्ट सी वेयर समवन स्टार्ट एंड हेल्प देम गेट अ बेटर स्टार्ट। हमें कहीं ना कहीं, अगर हमें रियली में एक फेयर इक्वालिटी को, फेयर ट्रीटमेंट को मेंटेन करना है, तो हमें उनकी स्टार्टिंग पॉइंट को देखना पड़ेगा। ओके, तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि इक्वल रूल्स इज नॉट इक्वल टू इक्वल चांस। इक्वल रूल होने से हर किसी को इक्वल चांस नहीं मिलेगा, बिकॉज नॉट एवरी वन बिगिन फ्रॉम द सेम स्टार्टिंग लाइन, क्योंकि सबकी स्टार्टिंग लाइन डिफरेंट थी। टू मेक इट फेयर वी नीड टू हेल्प दोज हु आर बिहाइंड कैच अप। जो पीछे हैं हमें उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, जिससे कि उन्हें भी इक्वल चांस मिले। अब आगे बढ़ते हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को समझते हैं। इसका डेफिनेशन है, दिस मीन्स एवरी वन गेट अ फेयर चांस टू सक्सीड इवन इफ दे कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कहता है कि आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आपको फेयर चांस मिलेगा टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। ओके, एग्जाम्पल समझते हैं। If two students apply for a college seat, both should have the chance to get selected based on merit, not because one is richer or more connected. Okay, तो मतलब कि मान लेते हैं कि दो स्टूडेंट हैं, उन्हें कॉलेज में अप्लाई करना है, तो उनका सिलेक्शन मेरिट के बेस पे होना चाहिए। ये नहीं कि कोई रिच बैकग्राउंड से है या उसके कनेक्शन बहुत ज़्यादा है वहाँ के लोगों से, तो उसका एडमिशन हो गया, और जो पुअर बैकग्राउंड से उसका नहीं हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन इफ समवन इज born poor, the government should provide free education so they can grow and succeed. ये तो हम जानते हैं कि जो जैसे कि इंडिया में क्या है कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो सबके लिए कंपलसरी है 14 ईयर्स तक। ओके, गवर्नमेंट ये प्रोवाइड करती है फ्री एजुकेशन टू ऑल। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करे, जिससे सबको एक इक्वल चांस मिले ग्रो होने के लिए, सक्सीड होने के लिए। ओके, अब इक्वालिटी ऑफ आउटकम को समझते हैं। इसका डेफिनेशन है, दिस मीन द एंड रिजल्ट आर इक्वल और नियरली इक्वल फॉर एवरी वन, स्पेशली इन थिंग्स लाइक इनकम हेल्थ एंड एजुकेशन। इक्वालिटी ऑफ आउटकम कहता है कि जो एंड रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट जो है ना वो सेम होना चाहिए, मतलब कि एवरी वन एंड अप विथ रफली द सेम रिजल्ट। मतलब सिमिलर थोड़ा इनकम होना चाहिए, हेल्थ और एजुकेशन लेवल होना चाहिए। ओके, इसे हम कह सकते हैं कि इट मेक श्योर द फिनिश लाइन इज द सेम फॉर ऑल, नॉट जस्ट द स्टार्टिंग लाइन। कि जो फिनिश लाइन आपकी होती है ना वो मतलब जैसे स्टार्टिंग लाइन सेम होनी चाहिए, वैसे फिनिश लाइन भी सेम होना चाहिए। इक्वालिटी ऑफ आउटकम इसकी बात करता है। ओके, अब देखिए इक्वालिटी ऑफ आउटकम जो है ये अच्छा क्यों है? ये अच्छा इसलिए है बिकॉज इट क्लोजेज द बिग गैप्स, रिच एंड पुअर एंड अप मोर सिमिलर। ओके, ये गैप कम कर देता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है। जैसे कि हम समझ सकते हैं, इट सपोर्ट हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप टू मेक थिंग्स फेयर। जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप है उनके लिए जैसे कि रिजर्वेशन की पॉलिसी लेके आना, जैसे कि उनकी हम हेल्प कर सकें, उनको भी इक्वल चांस मिले कम्पीट करने के लिए। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि इट मे रिड्यूस मोटिवेशन। इफ एवरीवन गेट द सेम, सम पीपल माइट नॉट ट्राई हार्ड। अगर आप सबको एक समान ही दोगे तो मतलब कि कहीं ना कहीं मोटिवेशन लेवल कम हो जाएगा कि भैया वो क्यों मेहनत और करे जब सबको एक ही जैसा मिलना है। तो ओके, और ये भी तो है कि इट कैन बी हार्ड टू डिसाइड व्हाट इक्वल शुड वी मेक इनकम, इनकम इक्वल हेल्थ और हैप्पीनेस, मतलब हम किस बेसिस पे हम इक्वल करें इन सब चीज़ों को। तो ये भी एक प्रॉब्लम है देखा जाए तो। ओके, इसे हम कह सकते हैं कि इक्वालिटी ऑफ आउटकम मीन्स हेल्पिंग पीपल सो दैट इन द एंड एवरी वन रिजल्ट। ओके, मतलब रिजल्ट जो कहीं ना कहीं सेम आए। ओके, इक्वालिटी ऑफ आउटकम का मतलब ये होता है। अगर हम एग्जाम्पल अब पढ़ लेते हैं, इफ रिच एंड पुअर चिल्ड्रन गो टू स्कूल बट ओनली द रिच चाइल्ड गेट्स अ जॉब लेटर, देन इट्स नॉट ट्रूली इक्वालिटी। देखिए एक रिच और पुअर चिल्ड्रन है वो स्कूल जाते हैं, लेकिन अगर आप फ्यूचर में इस बात में बात कोशिश करो कि इस बात को बताओ कि जो रिच है उसे जॉब मिल जाएगी और जो पुअर है उसे नहीं मिलेगी, तो इसे तो आप इक्वालिटी नहीं कह सकते। टू इंश्योर इक्वल आउटकम देयर माइट बी रिजर्वेशन और स्पेशल सपोर्ट फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप। तो वही जो हमने ऊपर बात की कि अगर इक्वालिटी ऑफ आउटकम को मेंटेन करना होगा तो कहीं ना कहीं हम जो वो पुअर बच्चा है उसे हम रिजर्वेशन देंगे, और जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उसे हम रिजर्वेशन या कोई ना कोई सपोर्ट देंगे, जिन्हें उन्हें भी इक्वल चांस मिले टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं। इक्वालिटी इज नॉट जस्ट अबाउट हैविंग द सेम रूल। देखिए इक्वालिटी का मतलब सेम रूल नहीं है। ओके, इट्स अबाउट मेकिंग श्योर
एवरीवन गेट्स अ फेयर चांस इन लाइफ। इक्वालिटी का मतलब होता है कि सिर्फ रूल सेम नहीं होने चाहिए, चांस भी फेयर मिलने चाहिए लाइफ में टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। ओके, वी नीड टू रिमूव बैरियर्स एंड हेल्प दोज हु आर लेफ्ट बिहाइंड। कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि जो भी बैरियर्स है उसे वो रिमूव करें और जो लोग पीछे हैं उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। वेदर इट्स लॉस chances or outcome, real equality is when everyone can live with dignity and respect। real equality तभी है जब हर कोई dignity और respect के साथ अपनी लाइफ को जी रहा है। एंड में हम कुछ बोनस टिडबिट्स देख लेते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार ऐसा होता है कि स्टेटमेंट किसने कहा, किस थिंकर ने कहा, या ये बुक कौन से राइटर की है। तो जो भी आप थिंकर जो सिलेबस में है आप उसे अच्छे से पढ़ें, उनके बुक्स अच्छे से पढ़ें और उनकी स्टेटमेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है उसे फोकस करें। पहला है, इसे मैंने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखा है तो इट विल बी ईजी टू रिमेंबर। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, men are born equal but they are born different as well। तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर है एरिक फ्रोम। सेकेंड क्वेश्चन, नो आइडिया इज मोर डिफिकल्ट इन द होल रियल ऑफ पॉलिटिकल साइंस देन द वर्ड इक्वालिटी। तो ये जो सेंटेंस है ये इसका करेक्ट आंसर है हेरोल्ड लास्की, उन्होंने ये सेंटेंस दिया है। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, नेम द राइटर ऑफ द बुक सोशल प्रिंसिपल एंड डेमोक्रेटिक स्टेट। तो इस बुक के राइटर कौन है? इसका करेक्ट आंसर है SI बेन एंड RS पीटर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द राइटर ऑफ द बुक इक्वालिटी। तो इस बुक इक्वालिटी के राइटर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है RS टॉनवई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।